हाँ पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से अपने हृदय को खोलकर आपके नाम की महिमा कर पाएँ, स्तुति महिमा कर पाएँ। पिता परमेश्वर, आप दयालु परमेश्वर हैं, आप कृपालु हैं, आप हम सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। इतना ही नहीं, आप हमारी स्तुति रूपी भेंट को स्वीकार करने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आप हम सब की स्तुति रूपी भेंट को स्वीकार किए हैं और हम सब पर अपने अपरंपार आशीष की बारिशों को बरसाने के लिए तैयार हैं। प्यारे परमेश्वर, आप हमारे मध्य में विराजमान हैं और आप हम सब की आराधना को स्वीकार किए, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम सब प्रभु जी आपकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा इसी प्रकार निरंतर करते हुए, आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए निरंतर आगे बढ़ने में सहायता करिए। प्यारे परमेश्वर, आपने अपने आशीषों को अपने बच्चों पर अपरंपार दिए, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु जी आपके वचन के द्वारा हमसे बातचीत करिए, ताकि हम सब आपके वचन को सीख सकें, आपके वचन के अनुसार चल सकें और आपके नाम की महिमा कर सकें। हम सबों को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए, आपने हमारी आराधना को स्वीकार किया, इसलिए धन्यवाद देते हुए आपके मधुर वचनों के द्वारा आप हमसे बातचीत करेंगे, इसी विश्वास के साथ छोटी सी प्रार्थना आराधना यीशु मसीह के नाम में अर्पण करते हैं, आमीन। आइए हम सब बैठ जाते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से हम आप सबका स्वागत करते हैं इस हिंदी सभा में। इस प्रकार हम सब मिलकर इस जुलाई के महीने के पहले सप्ताह में इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना कर पाए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हर महीने के पहले सप्ताह हमारे बीच में परमेश्वर के दास अपने सेवकाई को करते हैं। आज इस संध्या काल के समय हमारे बीच में रेवरेंड विद्यासागर जी आए हैं और उनके मन में परमेश्वर ने जो भी वचन को दिए हैं, उन वचनों को हम सीखेंगे और उसके द्वारा हम सब आत्मिक उन्नति को पाएं, यही मैं चाहता हूं। तो इसलिए आइए हम इस समय में अपने मनों को एकाग्र करें, अपने मनों को परमेश्वर के वचन की ओर उठाते हुए परमेश्वर के दास के द्वारा जो वचन हम सुनते हैं उसे समझकर, उसे ग्रहण कर, उसके अनुसार चलने वाले बन सकें। इस समय मैं रेवरेंड विद्यासागर को आमंत्रित करता हूँ, सामने आए और हमें परमेश्वर के वचन को बांटें। Well, good evening. Good evening. I thank God and praise God for this blessed opportunity that God has given all of us to be present in this Hindi worship service. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर की स्तुति महिमा करता हूँ इस अच्छे समय के लिए। इस संध्या काल के समय इस प्रकार हम सब इकट्ठे होकर उस जीवित महान परमेश्वर की आराधना कर पाते हैं। I really thank the church for the provision that they have made in order to accommodate even us into this Hindi worship service. मैं कलीसिया के अधिकारियों का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस प्रकार के योजना को बनाते हुए हमारे जीवन में या हमें ये मौका दिए हैं कि हम भी हिंदी सर्विस में आप लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर पाते हैं। It is a chance and opportunity to meet with you all and worship the Lord with you. और ये परमेश्वर की द्वारा मुझे मिला हुआ ये समय को मानते हुए कि मैं आपके साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति प्रशंसा कर पाता हूँ। In the last Father's Day, my son Jovin Jonathan has gifted me a Hindi Bible and he wanted me to preach in Hindi. फादर्स डे के दिन मेरा बड़ा बेटा जो है जोवी जोनाथन, उन्होंने मेरे लिए एक हिंदी बाइबल उन्होंने प्रेजेंट किया और वो चाहता है कि मैं हिंदी में प्रचार करूं। And he said, it is not good that you two people stand there and preach. You also learn Hindi so that you can really preach in Hindi. और वो उसकी इच्छा ये है कि हम दो जन यहाँ पे खड़े होकर वचन ना सुनाएं, परंतु कोई एक जन वचन सुनाए और वो भी उनके पापा जो है हिंदी में वचन सुनाए, ये उनकी इच्छा है। Okay, God willing, in the future, if the Lord's coming is delayed, and I hope and believe that God would give me such a chance where I can fluently present the word of God even in Hindi. आमीन। तो आने वाले सप्ताह में परमेश्वर जरूर सहायता करेंगे और उनके दोबारा आगमन में देरी होती है तो मैं परमेश्वर के वचन को हिंदी में सिखाने के लिए मैं अपने आप को तैयार करूंगा। So once again I count it as a privilege to stand here
along with my sir and really present the word of God even this evening. और इस संध्या काल के समय मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस संध्या काल के समय अपने सर के साथ खड़े होकर परमेश्वर के वचन को बांट सकता हूँ। Well, let us turn to Psalm number 11. मेरे साथ Psalm number मिलकर 11. भजन संहिता 11 में आइए। I'll be reading verse 1 and 2. मैं उसके पहले और दूसरे वचन को पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता 11 उसका 1 और 2। Third verse also. मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो, दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे का तीर चलाएं। Let us look to the Lord in prayer. आइए हम प्रार्थना करते हैं। Our gracious God, loving and living Heavenly Father, Lord, thank you for this blessed and beautiful time that you have given us to meditate your word even this evening. Lord, as we turn to your word and as we continue to worship you in hearing of your word and meditating upon it, Lord, I pray that you would open our eyes and understanding to the truths, the golden truths of your scriptures, and help us to be edified even this evening. Lord, remember us as we preach your word. Lord, hide us behind thy cross and let your word be proclaimed in clarity, and help us to be edified even this evening. As I submit all of us into your care, into your hands. In Jesus' blessed name we ask and we pray. Amen. Amen. Well, Psalm number 11 is a psalm written by King David. भजन संहिता 11 जो है वो दाऊद महाराज के द्वारा लिखा हुआ भजन है। And it is written in one of the difficult situations where David is going through in his life. और ये भजन जब उन्होंने लिखा है उस समय दाऊद महाराज के जीवन में तकलीफ संकट का समय था और संकट से होकर गुजरते समय उन्होंने इस भजन को लिखा है। The Bible says life is intertwined with good and bad in all of our lives. और बाइबल हमें इस बात को सच्चाई को बताती है कि जीवन जो है तकलीफ और खुश दोनों बातों से मिलकर बना हुआ है। And if everything is good, definitely we become lazy and we never sense the need of God in life. और सब कुछ अगर हमारे जीवन में अच्छा ही अच्छा होते रहेगा तो हम जो है वो सुस्त हो जाएंगे और हम परमेश्वर को भूल जाएंगे। And when everything is bad, definitely we curse God and definitely we never understand or enjoy the life that God has given us. और अगर हमारे जीवन में सब बुरा ही बुरा अगर हो तो हम जो है वो परमेश्वर को दोष देने लगेंगे या उनके विरुद्ध बातें करेंगे, और उतना ही नहीं हम इस जीवन में आनंदित होकर इस जीवन को हम खुशी से बिता नहीं पाएंगे। So it is good even when we think from a physical side to have good and bad or good and evil as we walk through this life. और इसलिए भौतिक रूप से अगर हम देखें तो हमारे जीवन में जो है अच्छा और बुरा ये दोनों होते रहना हमारे लिए ज़रूरी है। And from a Christian standpoint, we also need to understand any evil is not an evil when we look things from God's perspective. और इसी प्रकार एक आत्मिक या विश्वासी होने के नाते हमारे जीवन में जब बुराई कुछ होता है तो हम परमेश्वर की नज़र में जब देखें तो हम पाते हैं कि सारी चीज़ें हमारे बुराई के लिए नहीं है, परंतु उससे कुछ अच्छा उत्पन्न होता है। So the conclusion is, to a Christian, everything is good, whether it is good or bad. When we have God with us, everything can be faced in a right kind of attitude. और इसलिए एक मसीह होने के नाते हम इस तात्पर्य में आते हैं या इस बात को लेकर हम कंक्लूड करते हैं, वो ये है कि हमारे जीवन में अच्छा हो या बुरा हो वो परमेश्वर के महिमा के लिए होने पाए। So David is also going through difficult situation, and there are so many people in the life of David. They are counseling him in order that he may escape from the situation. और दाऊद के जीवन में जब इस प्रकार की तकलीफ का समय आया तो बहुत सारे उनके मित्र लोग उनको बता रहे थे और उनसे कह रहे थे कि इस प्रकार की तकलीफों में से किस प्रकार वो बाहर आए। In verse 1 they say, flee as a bird to the mountain. Just flee from the situation and definitely you will be freed from all the trouble. और यहाँ पर पहले वचन को अगर हम देखें तो वहाँ पे लिखा है, पक्षी की तरह तो उड़ जा, पक्षी की तरह तो भाग जा, उड़कर इन सब परेशानियों से दूर चला जा। A lot of times when we go through tough situations, difficult situations, we pray God to give us wings. और जब हम कई बार तकलीफ़ों के समय से या मुश्किल के उस समय से गुजरते हैं तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम उनसे बच सकें।
And we also pray God to remove that situation, and we pray that God may really help us to flee from that situation. कई बार हम प्रार्थना भी करते हैं कि परमेश्वर हमें इस परिस्थितियों से हटा दे, इस परिस्थिति से दूर ले चल, इस परिस्थितियों से हम दूर कहीं जाकर उड़ सकें, इस प्रकार हम कहते हैं. So running away from difficulty is not the solution. और इसका हम समझ सकते हैं कि परेशानियों से दूर भागकर हम जो है उसके जो है हल को नहीं देख सकते हैं. So Jonah thought for himself, if he can run from the presence of God, and things will be settled in his life. और योना भी अपने जीवन में इसी प्रकार के सोचा कि जब वो परमेश्वर से दूर भाग जाएगा तो उसके जीवन का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा. But we understand he worsened his situation by fleeing from the kind of trouble that God has put him in his life. परंतु उसने जाना कि वो परमेश्वर से दूर भागकर उसके जीवन में अच्छा ही नहीं परंतु बुराई ही बुराई का सामना करना पड़ेगा. That is to say, we only make things worse when we flee, but when we stand there, God can act on our behalf. और इसलिए हम कह सकते हैं कि जब उन परिस्थितियों से जब भागते हैं तो हमारा जीवन तकलीफ में रहेगा, परंतु उन तकलीफों का जब सामना करते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को हम देख पाते हैं. So the counselors of David are giving him an idea. Dear David, why do you stay? Why do you suffer? Why do you endure all this temptation? Just flee. और इसलिए दाऊद महाराज के जो दोस्त हैं, मित्र हैं, वो कह रहे हैं कि क्यों वहाँ पर खड़े होकर सारे तकलीफ को सह रहे हो, उस तकलीफ से भागकर जो है आप अच्छे से रह सकते हो. Even in verse 2, they also point to other people and say, for look, the wicked bend their bow, and they make ready their arrows on the string, and they are ready to secretly shoot the upright in heart. और इसलिए दूसरे वचन में भी वो कह रहे हैं कि देखो देखो दुष्ट अपने धनुष को चढ़ा रहे हैं और अपने तीर को धनुष की डोरी पर रखते हैं और वो आपके ऊपर तीर को चलाने के लिए तैयार हैं. So that is to say, there are people around seeking your life, and they are seeking your death. If you stay here, you will die. और इसलिए वो इस प्रकार कह रहे हैं कि आपके चारों तरफ जितने लोग हैं वो आपके प्राण के दुश्मन हैं, वे आपके प्राण को लेना चाहते हैं, इसलिए आप अपने प्राण को बचाने के लिए यहाँ से भाग जाएं. And finally, they go to an extent in saying in verse 3, they say, even the foundations are destroyed, what can you do as a person? और अंत में वो इस बात तक पहुँच जाते हैं कि अगर पृथ्वी की नींवें ढा दी जाएं तो तू धर्मी होकर क्या कर सकता है. So there is no strength in you, and people are seeking your death, and the society in which you are living, the kingdom in which you are living, and even the society is completely corrupted, and there is nothing you can do, just flee from the situation. और इसलिए वो कह रहे हैं कि एक साधारण व्यक्ति होने के नाते उन सब का सामना नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ से भागकर अपने जान को बचाना ही तुम्हारे लिए सही है. We see there are so many people who run for their lives from city to city. आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने जीवन के लिए एक शहर से दूसरे शहर की ओर भागते हैं. But we understand any person who is placing his faith in Lord Jesus Christ will see things differently. परंतु जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनका जीवन में जब देखते हैं कि उनका जीवन जो है इन परिस्थितियों में भी वो परमेश्वर को देखते हुए स्थिर रहते हैं. So try to understand this. If all the foundations of the society are being removed, what can the righteous do? और इसलिए इस बात को जानने की कोशिश करें कि सारे नींवें जो अगर ढा दी जाएं तो एक धर्मी व्यक्ति क्या कर सकता है. And there are a lot of times we think there are few righteous people in the city, and what can these people do in order to really draw the eye of God into their lives? और कई बार हम सोच सकते हैं कि हमारे शहर में बहुत कम धर्मी लोग हैं, ये कम धर्मी लोग इस शहर में रहकर इस शहर में क्या अच्छा कर सकते हैं. But when we look into the history, there are so many people, single men who stood for what is right, even when the foundations of the society, foundations of even the church are falling apart. परंतु हम कई बार देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो विश्वास में स्थिर है, वो एक व्यक्ति अपने स्थिर जीवन के साथ पूरे समाज को और पूरे कलीसिया में हर परिस्थितियों में परिवार में वो उनमें बदलाव को ला सकते हैं. Lot of times we may think God need thousands of people for him, but God needs one righteous man. हम कई बार सोचते हैं कि परमेश्वर के कार्य के लिए हजारों लोग चाहिए, परंतु परमेश्वर की नज़र में एक धर्मी व्यक्ति काफी है उनके कार्य को पूरा करने के लिए. The Bible clearly says that one righteous man shall become 1,000.
और बाइबल बहुत ही स्पष्ट रूप से कहती है कि एक धर्मी व्यक्ति जो है 1000 लोगों के बराबर है। But we need to understand, not to go with the majority, but be in the minority and do what is right wherever we are placed in the society. और इसलिए हम अधिक लोगों के झुंड में जाकर ना रहें, परंतु चाहे हम कम क्यों ना हो, परंतु जो सच्चाई है उस मार्ग का हम पालन करने वाले बन सकें। And we also need to understand one prayer of a righteous person that will avail much in all of our lives. और इसलिए हमें इस बात को भी समझने की जरूरत है कि एक धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना जो है बहुत कुछ ला सकती है। But we shouldn't be discouraged about the minority situation wherever we are placed in the society. और इसलिए हम कभी भी उदास ना हो, निराश ना हो कि हम संख्या में कम हैं, परंतु इस बात को याद रखें कि हम कुछ भी हों परमेश्वर के लिए बड़े साधन के रूप में काम आ सकें। So when you look in the history, we understand through one man sin came into this world, and God, praise be to God, through one man salvation came unto all. और इसलिए हम इस बात को जाने कि एक व्यक्ति के द्वारा पाप जो है इस दुनिया में आया और एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर की उद्धार भी हम सबके जीवन में आया है। So biblically speaking, the number one is not a minority but a majority. परंतु इस बात को याद रखिए कि एक जो है वो कभी भी अल्पसंख्या नहीं है, परंतु एक जो है वो बहुत सौ से बढ़कर है। And we understand here the response of David. People came to him and said, "What can you do? All the foundations are destroyed. People are falling apart, and society is falling apart. And you are trying to live a righteous life, and that will never do any good to the society." और इसलिए लोग आके उनसे कह रहे हैं कि देखो, अगर नींवें ढा दी जाए तो तू धर्मी व्यक्ति क्या कर सकता है? सब कुछ नाश हो जाएगा और यहाँ तक कि कोई धर्मी भी नहीं बचेगा। But we understand in verse 1, he says, "In the Lord I put my trust." परंतु देखिए पहले वचन में लिखा है कि मेरा भरोसा जो है परमेश्वर पर है। And even in verse 4 he says, "Even though foundations are destroyed, the Lord is still in his holy temple." और चौथे वचन में हम पाते हैं कि हालांकि नींवें ढा दी जाए परंतु परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में है। So David's confidence is that when the Lord is in his holy temple, or when the Lord is on the throne, nothing can fall apart even in this world. और इसलिए दाऊद महाराज बहुत ही मजबूत रूप से इस विश्वास को करते हैं कि अगर परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, तो कुछ भी अनर्थ नहीं हो सकता है। So when the foundations are falling apart, what can a righteous do? The righteous man can turn to God and see him seated on the throne. और इसलिए जब नींवें ढा दी जाएं तो एक धर्मी व्यक्ति क्या कर सकता है? वो अपनी दृष्टि जो है परमेश्वर के भवन की ओर उठाते हुए परमेश्वर के सिंहासन की ओर अपनी दृष्टि को करता है। Even we see this very same thing happening in the life of Moses. और इसी प्रकार की घटना जो है मूसा के जीवन में भी हम पाते हैं। 6 lakh people just marched into the wilderness. और 6 लाख लोग जो है वो जंगल में प्रवेश किए। And they experienced so much from the Lord, and we understand Aaron being the leader of the people, he led the people into idolatry. परंतु हम देखते हैं कि 6 लाख लोगों को जंगल में किस प्रकार परमेश्वर ने चलाया, खिलाया और सारी बातों को किया, लेकिन उनके बीच में जो आरोन था वो इन लोगों को वापस फिर से जो है मूर्ति पूजा में की ओर मोड़ दिया। Understand this one. 6 lakh people on one side following our idols, and few handful of people standing with the Lord Jehovah. और इस बात को जानने की कोशिश करिए कि 6 लाख लोग जो हैं वो उसमें से अधिकतर लोग जो हैं वो मूर्ति पूजा की ओर मुड़ गए, परंतु कुछ धर्मी लोग जो हैं वो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखे। And we need to understand Moses and his team did not surrender to all those 6 lakh people who are heading towards hell. और हम जानने की कोशिश करें कि मूसा और वो कुछ लोग जो हैं वो उस 6 लाख प्रजा के आगे झुके नहीं जो परमेश्वर के से दूर चले गए थे। But we understand Moses going into the presence of God and praying for the people, "Lord, spare my people." और हम देखते हैं कि मूसा जो है वो परमेश्वर के उपस्थिति में जाते हैं और इन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और चाहते हैं, कहते हैं कि इन पर अपने क्रोध को ना दिखा। So that has to be the attitude of every Christian when we are still the minority, and we can still go to God because God is still on the throne. और इसलिए मसीह होने के नाते हालांकि हम अल्पसंख्यक क्यों ना हो, हम सब परमेश्वर के पास जाकर उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से दूर हैं
प्रार्थना करने वाले बन सकें। You may be thinking you may be alone in your workplace, in your family who is standing for God, but we need to understand if we just like Moses turn to God, victory can be ours. और अगर हो सकता है कि आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों के बीच में आप एक ही व्यक्ति हैं जो मसीह को जानते हैं और उनके पीछे चल रहे हैं, तो आप एक व्यक्ति ही आप बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के करीब ला सकते हैं। But we need to also understand, even in the life of Uzziah, the king Uzziah is dead, and the nation is completely there is no king in the nation, and this person called Isaiah is not looking towards the son of Uzziah, but he turned towards God in Isaiah chapter number 6. और यशायाह नबी की किताब में यशायाह नबी जो है उसके जीवन में जब उजिया राजा का देहांत हो गया, उस समय यशायाह जो है वो परमेश्वर की ओर ताकता रहा। वो ये नहीं सोचा कि उजिया राजा का बेटा जो है उसकी ओर मैं देखूं ताकि इस देश का उद्धार हो सके। And he understood, even though there is no king in Israel, I can see God still on the throne, and he is able to rule us, and he will be able to take the kingdom forward. और इसलिए जब वो राजा मर गया तो वो इस देश में राजा नहीं है इस प्रकार वो सोचकर दुखी नहीं हुआ, परंतु वो राजाओं के राजा यीशु मसीह परमेश्वर की ओर देखते हुए वो राजा हमें चला सकता है, इस देश को बचा सकता है, इस विश्वास से वो आगे बढ़ा। That made all the difference in the life of Isaiah when he looked not unto people, not unto the kingdom, but unto God. और इस यशायाह के जीवन से हम देख सकते हैं, सीख सकते हैं, वो ये है कि यशायाह जो है लोगों की ओर नहीं देखा और राजा की ओर नहीं देखा, परंतु वो परमेश्वर की ओर देखा और इसके द्वारा उसका राज्य जो है, जिस राज्य में वो रह रहा था, उस राज्य में परमेश्वर उनके साथ थे। When we try to understand things from God's perspective, definitely we will have strength even to face the majority even in our lives. और इसलिए जब हम परमेश्वर के योजनाओं को ठीक रूप से जानते हैं, उसे समझ पाते हैं, तो हम इस बात को जान पाते हैं कि हम अल्पसंख्यक होने पर भी अधिक से अधिक लोगों से बढ़कर हम हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। Even in verse 1, David is giving other important reason what can the righteous do when things are falling apart. उस 11वें अध्याय उसके पहले वचन में एक और बात दाऊद महाराज याद दिला रहे हैं कि इस तकलीफ के समय किस प्रकार वो परमेश्वर पर निर्भर हो सकता है। He says, "In the Lord I put my trust. How can you say to my soul, flee as a bird to the mountain?" और वो कह रहे हैं कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, इसलिए तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो कि पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जाओ। And he says, I can still stand for God even though I am alone even in this wilderness. और वो कह रहा है कि मैं इस जंगल में अकेला होने पर भी मैं खड़ा रहूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ हैं। Lot of times we go with the majority and we go with the flow of the world, and we miss the call of God that God has given to us specifically. और कई बार हम जो है भीड़ के साथ चले जाते हैं और जिस बात के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है उसे भूल जाते हैं, और भीड़ के पीछे चलते हुए हम परमेश्वर की योजनाओं को सफल होने के लिए नहीं देख पाते हैं। Today we need to let the world go in its own terms, but we as Christians have our own terms with God. हो सकता है कि दुनिया के लोग जो हैं वो अपने इच्छा के अनुसार वो परमेश्वर से दूर चले जाएं या अपने कार्य में रहें, परंतु एक विश्वासी होने के नाते मैं और आप जो हैं वो परमेश्वर पर निर्भर होते हुए परमेश्वर की बातों को स्थिरता से विश्वास करते हुए आगे बढ़ने वाले बन सकें। In the Gospel according to Luke chapter number 3, there is a man called John the Baptist who was in the wilderness all the days of his life. लूका रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है जो अपने जीवन भर अकेला ही जंगल में फिरता रहा। And try to understand, there are children same to his age, there are contemporaries to his age, and they are enjoying with their families, enjoying in the society. But this man was secluded into the wilderness, fulfilling the call that God has given him. जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस दुनिया में थे, उनके उम्र के वाले, उनके समकालीन जो लोग थे, वे सब अपने परिवार के साथ खुशी और आनंद के साथ थे, परंतु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अकेला ही जंगल में रहकर वो परमेश्वर की बातों को सीख रहा था, समझा रहा था। Understand, his life is completely a nomadic life. No celebrations, no big things in his life. Everywhere, at all times, he was preparing for the call that God has given him. और हम इस बात को जानने की कोशिश करें कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो इधर उधर भटकते रहा और परमेश्वर की योजनाओं के लिए अपने आप को अलग किया। वो हर प्रकार से जो है दुनिया की बातों से हटकर
अपने जीवन को अलग रखते हुए परमेश्वर की योजना उनके द्वारा पूरी हो, इसलिए वो अपने कार्य को करता रहा। He was not tempted to go back to Jerusalem. He was not tempted to go back to his own house, but he stayed with God even though he is alone in the wilderness. वो कभी भी जो है वो उस प्रकार के परीक्षाओं में पढ़कर वापस यरूशलेम में जाना नहीं चाहा, परीक्षाओं में पढ़कर वापस अपने परिवारों में जाना नहीं चाहा, परंतु परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए जंगल में परमेश्वर की ओर ताकते हुए उन्होंने अपने जीवन को बिताया। When he came back to Jerusalem, his was a lone voice that is speaking for God Jehovah. और जब वो लौट कर यरूशलेम में आया तो उसने अपने शब्द को खोलकर, अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर की बातों को लोगों को बताने लगा। He did not fear any authority that is coming against him. He did not fear any kind of person. He only feared God, and he was sensitive to God's calling, even though he was carrying out the calling alone. वो किसी भी अधिकारी से डरा नहीं, किसी भी धार्मिक गुरुओं से डरा नहीं, परंतु परमेश्वर ने उसे जो बात कहा था उस बात को पूरे धैर्य के साथ, पूरे हिम्मत के साथ लोगों को बताने के लिए तैयार रहा। In 2 Chronicles chapter number 18 verse number 12, there is another lone voice crying for God, and that is Micaiah. और दूसरा इतिहास उसके 12वें अध्याय में एक और व्यक्ति को हम देखते हैं जिसका नाम मीका है। This prophet Micaiah is something different from all the prophets that are in the land of Israel. और ये मीका का जीवन जो है दूसरे भविष्यवक्ताओं से थोड़ा हटकर है पूरे इज़राइल देश में। And there is a war going on, and the kings are trying to find out the will of God, and he called out all the prophets of Baal. और वहाँ पर युद्ध चल रहा है और उस इज़राइल के जो राजा हैं उन्होंने सारे भविष्यवक्ताओं को बुलाए और उनसे जो है वार्तालाप किया। And Ahab and Jehoshaphat, they together are seeking God's will, and all these Baal prophets told, "Dear kings, go to the war, the Lord is with you." और वहाँ पर आहाब और यहोशापात जो है वे सब परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, परंतु वे सब मिलकर उन्होंने इस बात को कहा कि आप परमेश्वर की ओर ताकिए। And he also called some so-called prophets of Jehovah, and even these people told, "You can go to the war, the Lord is with you." और कुछ जो है भविष्यवक्ता जो नाम के वास्ते भविष्यवक्ता थे उन्होंने राजा से कहा कि आप जाइए, युद्ध में परमेश्वर आपको विजय प्रदान करेंगे। But Jehoshaphat was somehow he was not convinced by the message that people are giving. परंतु यहोशापात जो है वो इन भविष्यवक्ताओं की बातों से वो पर उनको उतना विश्वास नहीं हो पाया। And he asked Ahab, "Is there no prophet of Jehovah in the land of Israel?" और इसलिए उन्होंने आहाब से पूछा कि क्या इस इज़राइल के इस देश में क्या और कोई भविष्यवक्ता नहीं है? And Ahab rightly he says, "There is a man called Micaiah, but I hate him." और उस आहाब ने कहा कि हाँ, एक भविष्यवक्ता है जिसका नाम मीका है, जिसे मैं दुष्ट समझता हूँ। Because he never prophesies in a right and worthy manner. He always prophesies bad into my life. क्योंकि वो व्यक्ति जो है कभी भी मेरे पक्ष में उन्हें भविष्यवाणी नहीं की, परंतु हमेशा मेरे विरोध में उन्होंने भविष्यवाणी की, इसलिए मैं उन्हें नहीं चाहता हूँ। So there's a person who is sent to Micaiah to bring him to the court of Ahab, and the person is educating Micaiah. और जो व्यक्ति को भेजा गया मीका के पास, तो वो व्यक्ति जो है मीका को सिखा रहा है कि आप कैसे बोलें, क्या बोलें और कब बोलें। And that person said to Micaiah, "Dear Micaiah, all the prophets, at least 400 prophets told it is advisable to go to the war. You just go into the presence of king and say that very same message and do not alter the message." और उस व्यक्ति ने मीका से कहा कि हम जो 400 भविष्यवक्ता जो हैं वो सब के सब इस बात को कहें कि यहोशापात को कि जाकर युद्ध करें, क्योंकि युद्ध में आप जीत जाओगे, ठीक उसी प्रकार की बात आप भी कहिए करके उन्होंने मीका से कहा। But Micaiah was sensitive to God's word, not to the word of the person. परंतु मीका को जब देखते हैं कि वो मीका जो है वो परमेश्वर की आवाज को सुनता था, मनुष्य की आवाज को नहीं। And he said, "I am only going to tell what the Lord wants me to tell, and not what Ahab and Jehoshaphat wants to listen." और उस मीका ने उस बात को कहा कि जो परमेश्वर मुझसे कहेंगे वही बात मैं बोलना चाहूँगा, ना कि आहाब और यहोशापात जो सुनना चाहते हैं वो मैं बोलना चाहूँगा। He was lone voice for Lord Jehovah in the land of Israel. और वो अकेला व्यक्ति था और उन्होंने पूरे धैर्य के साथ परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर बोलने के लिए यहोशापात के सामने खड़ा हुआ। And he goes into the presence of Ahab and said, "Dear Ahab, if you go to the war, you will die."
और तब उन्होंने अहाब के सामने खड़े होकर कहा कि अगर अहाब तू युद्ध में जाएगा तो जरूर ही उस युद्ध में मारा जाएगा। And he was taken into the prison, and Ahab went to the war, and he was dead. और जिसके कारण अहाब को गुस्से में आकर उन्होंने मीका को जेल में डाल दिया और वो युद्ध में चला गया और उस युद्ध में अहाब की मृत्यु हुई। Try to understand this. Micaiah did not compromise when majority are speaking one thing. He was only concerned about what the Lord wants him to speak. इसलिए जानने की कोशिश करें कि मीका जो है बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर नहीं गया, परंतु जो बातें परमेश्वर उनसे कह रहे हैं उस बात के अनुसार ही वो स्थिर रहा। See, when all the foundations of the society are falling apart, we see a lone star, Micaiah, standing for God. और इसलिए सारी नींवें ढा दी जाएं तब भी मीका जैसे व्यक्ति जो है वो परमेश्वर की बात के से डगा नहीं, परंतु परमेश्वर की बात पर स्थिर रहकर परमेश्वर की बातों को राजा से बता पाया है। So we have learned two important things. What can the righteous do? The righteous can turn to God, and the righteous can also stand for God in midst of adversity. तो हमने क्या सीखा कि एक धर्मी व्यक्ति जो है वो विकट परिस्थितियों में परमेश्वर की ओर ताकता है और धर्मी व्यक्ति जो है वो परमेश्वर की बातों को सुनकर उस पर विश्वास करके स्थिर होता है। And even the third important aspect we can understand, when the foundations are falling apart, the righteous even also can work for God. और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो हम देखते हैं वो ये है कि सारी दुनिया की नींवें ढा दी जाए तब भी एक धर्मी व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के लिए खड़ा हो सकता है। And you can also read this one in Isaiah 58 chapter number 12. और इसी प्रकार की बात हम यशायाह नबी की किताब उसके 58 अध्याय उसके 12वें वचन में पाते हैं। And I'll be reading for us. Those from among you shall build the old waste places. You shall raise up the foundations of many generations. You shall be called the repairer of the breach, the restorer of the streets to dwell in. और उसका 58वां अध्याय उसके 12वें वचन में लिखा है, तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर बनाएगा, घर को उठाएगा। तेरे नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों को ठीक करने वाला पड़ेगा। And the question once again comes into our friend, what if the foundations are destroyed? What can the righteous do? Yes, the righteous can relay the foundations and rebuild the cities. फिर एक बार ये प्रश्न उठता है कि अगर सारे नींवें ढा दी जाएं, पीढ़ी से पीढ़ी तक सारी नींवें ढा दी जाएं, तो एक धर्मी व्यक्ति क्या कर सकता है? उसका जवाब ये है कि एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से उसे फिर से बना सकता है, फिर से सुधार सकता है। In 1 Kings chapter number 18 verse number 30, there we see Elijah, the prophet of God, standing for God. और पहले राजा उसके what is chapter? 18. पहला राजा उसका 18वें अध्याय में हम इस बात को देखते हैं। And we understand the whole nation of Israel is worshipping Baal. और हम देखते हैं कि पूरा इज़राइल देश जो है वो बाल की उपासना कर रहा है। 800 prophets versus one man. और यहाँ पर हम देखते हैं कि सारा इज़राइल एक तरफ है और एक व्यक्ति अलग से एक जगह है। And we understand these 800 prophets were struggling on that mountain, or Mount of Carmel, to bring down fire from heaven to consume the burnt offering there. और 800 जो भविष्यवक्ता जो परमेश्वर के विरोध में हैं, वे सब वहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि वहाँ पर आग उतर के आए और उस मेमने को जो वहाँ रखा गया उसे भस्म करे। They tried all means that they can try to bring down the fire, and at the end of the day, not even a spark came up. और पूरे दिन भर उन्होंने कोशिश की कि स्वर्ग से जो है वो जो आग उतर के नीचे आ जाए। उन्होंने उसके लिए सब कुछ किया, परंतु एक छोटा सा चिंगारी भी वहाँ पर नहीं आ पाया। They are worshiping, they are torturing themselves, and they are singing songs, and they are clapping, they are doing all kinds of things. All kinds of things. उन्होंने गाना गाया, ताली बजाए, नाचे, सब कुछ किया ताकि ईश्वर उससे खुश होकर आग को स्वर्ग से भेज दे, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। But we understand when Elijah came to that site, the first important thing what he has done is he repaired the altar. और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब एलिया उस जगह पर आया तो उसने उस जगह पर आके सबसे पहली बात उन्होंने जो किया वो उस जगह को पहले उन्होंने ठीक किया। उस जगह पर जहाँ पर उन्होंने बलि अर्पण करना था उस जगह को उन्होंने पहले ठीक किया। उस बात को हम देखते हैं। When he repaired the altar and when he prayed in the presence of God, Lord rained down fire from heaven. और उसके बाद हम देखते हैं कि एलिया ने प्रार्थना की और हम देखते हैं कि वहाँ पर आग की बारिश हुई।
one righteous man repairing the altar, and the Lord heard his voice. और एक व्यक्ति जो है वहाँ पर उन्होंने उस जगह को ठीक किया, उसके बाद परमेश्वर की आशीष वहाँ पर देख There पाते may हैं। be certain things in life, in our life, very specifically, if we never repair some things, fire can never come down in our lives. और इसलिए हमें जानने की जरूरत है कि अगर हम अपने जीवन में कुछ जगह को अगर हम ठीक ना करें तो कभी भी हम परमेश्वर की उस आग रूपी आशीष को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकते हैं। We need to understand, for God to bless us, for God to forgive us, for God to really do mighty things in our families, in our lives, we need to mend our lives. और इस बात को हमें जानने की जरूरत है कि अगर हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्य को हम देखना चाहते हैं या परमेश्वर की उपस्थिति को देखना चाहते हैं या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने ऐसा हम चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में अपने आप को परमेश्वर की ओर ढालने वाले बन सकें। It's for that reason God answered the prayer of Elijah, and he rained on fire and he consumed the offering that they made on the Mount Carmel. और वही कारण है कि यहोवा परमेश्वर जो है एलिया की प्रार्थना को सुना और उन्होंने स्वर्ग से उस आग को भेजा उस कर्मेल के पर्वत पर। Even in the life of Nehemiah heard that the foundations of Israel are destroyed or Jerusalem are destroyed, and the first important thing that he done is he went to the land and he started working there. और नेहमिया के जीवन में भी हम उसी प्रकार पाते हैं। जब नेहमिया ने सुना कि इज़राइल के फाटकों को जला दिया गया है, उन दीवारों को तोड़ दिया गया है, तो उस समय जो नेहमिया जो है वो परमेश्वर से प्रार्थना किया और जाकर उसे बनाने के लिए परमेश्वर से शक्ति को मांगा। One righteous Elijah, one righteous Nehemiah, what they have done, they went and worked for God, and the Lord has done wonders. और हम देखते हैं कि एक धर्मी एलिया और एक धर्मी नेहमिया उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के कार्य को करने के लिए उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर उस कार्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। Today the righteous are not famous in this world. आज जो है धर्मी लोग बहुत ही नाम कमा चुके हैं। They are not celebrities even in this world today. आज वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी के रूप में जाने जाते हैं। But we understand God need righteous people. परंतु इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि परमेश्वर जो है धर्मी व्यक्ति को देखना चाहते हैं। God need righteous people just like Moses who would turn to God in midst of unrighteousness. परमेश्वर जो है मूसा की तरह धर्मी व्यक्ति को देखना चाहते हैं जो अपने धार्मिकता से परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने कदम को आगे बढ़ाए। God wanted people like Micaiah, people like John the Baptist who would stand and give their voice for what is right. परमेश्वर जो है मीका की तरह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह धर्मी को देखना चाहते हैं जो परमेश्वर के वचन के लिए खड़े रह सकते हैं और परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए धैर्य को रखते हैं। And he also need people like Nehemiah, like Elijah who would lay the foundations again and build on it afresh. और हम एलिया और उसी प्रकार नेहमिया को देखते हैं जिन्होंने उस ऑल्टर को जो है ठीक किया और परमेश्वर की उपस्थिति में जो जगह है उसे ठीक करते हुए उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए खड़े रहे। This evening the message is very simple. If the foundations are destroyed, what can the righteous do? The righteous can turn to God, the righteous can stand for God, and the righteous can really relay the foundations again and work for God. और संध्या काल के समय सिंपल सा बात जो परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं वो ये है, अगर नींवें ढा दी जाएं तो एक धर्मी क्या कर सकता है। अगर नींवें ढा दी जाएं तो परमेश्वर का जन परमेश्वर की ओर ताकता है, परमेश्वर के मंदिर में उपस्थित होता है, स्वर्ग की ओर देखता है और जो ऑल्टर जहाँ खराब हो गया है उसे फिर से वो ठीक करते हुए परमेश्वर के कार्य को पूरा होते हुए देख सकता है। This evening it is my prayer that God would enable each of us to stand for Him in midst of adversity and really proclaim His name wherever we are placed in the society. परमेश्वर हम सब की सहायता करे कि जहाँ पर भी परमेश्वर हमें रखे हैं उस जगह हम परमेश्वर के कार्य के लिए हिम्मत के साथ आगे बढ़ सकें और परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए हम परमेश्वर की ओर ताकते रहें। May God bless all of you. God bless you. परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। परमेश्वर की आशीषें आप सबके जीवन में अधिकाई से होने पाए। थैंक यू पास्टर। हिंदी कलीसिया की ओर से आपका हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के वचन को सुनाकर आपने हम सबों को फिर से एक धार्मिक होने के नाते हम कैसे रहें उस बात को आपने सिखाया। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके मधुर वचनों के लिए।
हाँ प्रभु जी, कई बार हमें लगता है कि हम थोड़े हैं, कई बार हमें लगता है कि हम अल्पसंख्यक हैं और हम शायद कुछ नहीं कर सकते हैं, परंतु दाऊद के जीवन से आपने एक बार हमें फिर से सिखाया, दाऊद के विचारों को आपने हमें फिर से सिखाया कि अगर नींवें ढा दी जाए तो हम क्या कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी, हम आप पर भरोसा रख सकते हैं, हम आप पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आपके भवन की ओर हम दृष्टि करते हुए आपकी स्तुति महिमा कर सकते हैं। आप स्वर्ग में विराजमान इस बात को जानकर हम धैर्य के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जिस प्रकार मूसा ने किया, जिस प्रकार मीका ने किया, जिस प्रकार नेहमाया ने किया, एलिया ने किया और यशायाह ने किया। प्यारे परमेश्वर, आपकी प्रिय दासों ने विकट परिस्थितियों में, विकट बातों के समय में, या जब सारे लोग उनके विरोध थे उस समय में भी वे प्रभु जी आपकी ओर ताकते रहे। हाँ प्रभु जी, इस संध्या काल के समय एक बार फिर से आपके वचन के द्वारा, आपके दास के द्वारा हमसे बातचीत करते हुए आपने सिखाया कि तकलीफ में, परेशानियों के बीच में हम आपकी ओर ताकने वाले बने। हम ये ना सोचें कि हम अकेले हैं, हम ये ना सोचें कि हम अल्पसंख्यक हैं, परंतु हम आपकी बातों को ग्रहण करते हुए, आपके वचन के अनुसार चलते हुए, हम आपके कार्यों में संलग्न होकर आपके नाम की महिमा करने वाले बन सकें। पिता परमेश्वर, कई बार हम अपने परिवारों में अकेले पड़ जाते हैं, कई बार समाज में हम अकेले पड़ जाते हैं, कई बार हम अपने नौकरी की जगह पर अकेले पड़ जाते हैं और हताश हो जाते हैं। ऐसे समय में प्रभु जी, आपका वचन हमें एक बार फिर से याद दिलाता है कि आप हमारे साथ हैं और आप चाहते हैं कि हम एलिया की तरह, नेहमाया की तरह, यशायाह की तरह और दाऊद महाराज की तरह आपकी ओर ताकने वाले बन सकें। आपके मंदिर की ओर देखते हुए हम जो हमारे जीवन में जो भी रिपेयर की जरूरत है उसे करते हुए हम आपके कार्यों को पूरा करने वाले बन सकें। इस संध्या काल के समय आपके वचन के द्वारा हमसे बातचीत की, इसलिए धन्यवाद देते हैं। जितने भाई बहन आपके वचन को सुने हैं प्रभु जी, वे उनके हृदय में 100 गुना प्रतिफल लाने में सहायता करिए। उनका हृदय कभी भी अधैर्य ना होने पाए, परंतु और भी ज़्यादा आप पर विश्वास करते हुए, आप पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ने में आप सहायता करिए। आप ऐसा करेंगे इसी विश्वास के साथ। आपने हम सबकी प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद देते हुए आपने अपने दास को बलवंत किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु जी विशेष तौर से रेवरेंड विद्यासागर जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, उनकी सेवकाई को आप आशीष दीजिए, उनके परिवार में आपकी उपस्थिति होने पाए, और ताकि वे और भी आने वाले दिनों में आपके वचन को धैर्य के साथ सिखाने वाले बन सकें और आपके वचन के अनुसार चलने वाले बन सकें और बहुत सी आत्माओं को आपके खत्ते में जोड़ने वाले बन सकें। आप उनके परिवार के साथ हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। उनके भविष्य को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उनकी सेवकाई में आप उनके संग रहकर उन्हें बलवंत करिए, हमारी प्रार्थना है। इस प्रकार उन्होंने हमारे बीच में आकर आपके मधुर वचन को सिखाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। जो वचन हम सुने हैं उसके अनुसार चलते हुए आपके नाम की महिमा करने में सहायता करिए। हम सबों को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए आपके मधुर वचनों के लिए एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।